मामला रंगपुर का है। एक ही घर में हिंदू परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यही मौत सवाल खड़े कर रही है। रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, 23 साल की बेटी और महज 12 साल के बेटे के शव घर के अंदर अलग अलग जगहों पर मिले हैं। परिवार से संपर्क टूटने के बाद जो रिश्तेदार है वो घर पहुंचे। अब इस खौफनाक वारदात का पता चला। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई गई और पुलिस के साथ सीआईडी डिटेक्टिव ब्रांच भी मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ 4 मौत का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक पूरे हिंदू परिवार को इस तरह खत्म करने के पीछे कौन था और मकसद क्या था। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस घटना के हर पहलू की जांच बेहद जरूरी हो जाती है। क्या अपराध के पीछे कोई निजी दुश्मनी थी, लूट का मकसद था या फिर किसी कट्टरपंथी सोच ने परिवार को निशाना बनाया। फिलहाल कट्टरपंथी संगठन की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच में इस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो कि बांग्लादेश के रंगपुर इलाके में हुआ है। रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, रंगपुर में मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम बच्चों को भी मार डाला गया, एक बेटी एक बेटा। और आपको बताया कि रंगपुर से सामने आई इस घटना ने बांग्लादेश की सत्ता को उजागर करके रख दिया है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं और अल्पसंख्यक की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें एक पिता रिटायर्ड शिक्षक था, मां थी, 23 साल की बेटी और सिर्फ 12 साल का एक मासूम बेटा। परिवार के सभी सदस्य अपने ही घर में मृत पाए गए। रिश्तेदार घर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला, अंदर 4 शव बरामद हुए। पुलिस को घर के भीतर सामान भी मिला अस्त व्यस्त तरीके से, जिसके बाद हत्या समेत कई संभावित कारणों की जांच शुरू हुई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि घर में कौन आया था, वारदात कैसे हुई और चारों की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। लेकिन इस घटना ने एक और सवाल को जन्म दिया है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू परिवार वास्तव में सुरक्षित है। अगर यह सुनियोजित हत्या साबित होती है तो यह और गंभीर मामला होगा और अगर जांच में कट्टरपंथी तत्वों की भूमिका सामने आती है दर्शकों, तो बांग्लादेश सरकार के सामने अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर जवाब देने की बड़ी चुनौती होगी। और अगर यह मामला साफ हो गया तो बांग्लादेश की सत्ता में एक बड़ी बगावत देखने को मिल सकता है जो कि हिंदू करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जुलाई अगस्त 2024 में चलिए, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, लक्षित हमलों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिंदू संगठन और मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में हत्याओं, जमीनों पर कब्जे और मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने से अल्पसंख्यकों में भारी असुरक्षा का माहौल है। आप आंकड़ों में देखिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका। अब बांग्लादेश में हिंदू आबादी कितनी है इस पर आते हैं, आंकड़े आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में अगर बात करते हैं 157 से ज्यादा यहाँ घरों और दुकानों में तोड़फोड़ लूटपाट हुई है। और बांग्लादेश में हिंदू आबादी, कुल आबादी 17 करोड़ है। देखिए वॉल पे हिंदू आबादी 1.35 करोड़, मतलब 1 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं, 1.5 करोड़। और सोचिए कि ये हालत हिंदुओं की है, अल्पसंख्यकों की ये हालत बांग्लादेश में है। कुल आबादी 17 करोड़ है जिसमें से 1.35 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश 4 जिले में 20% से ज्यादा हिंदू आबादी है। इसमें खुलना राज्य के जसोर जिले में 14.4% हिंदू आबादी। एक बार देखिए मैप पर आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में 26%, मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22% और खुलना इलाके में 20% हिंदू हैं। ये देखिए परसेंटेज आपको हमने दिखाया, प्रतिशत ये हैं और ये तमाम जगहों के नाम है, जिलों के नाम है बांग्लादेश में। मौलवी बाजार में कितने परसेंट हिंदू है, ठाकुर गांव में 22% है, खुलना में 20% है। और बांग्लादेश के 4 जिले 20% से ज्यादा हिंदू आबादी है। 4 जिलों में 20 मतलब मोर देन 20%, 26, 24, 22, 20। और इसके बावजूद भी बांग्लादेश में ये हाल है। और यही वजह है कि अब बांग्लादेश की राजनीति खुलकर सामने आ रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी हावी हो गए हैं, जिहादी हावी हो गए हैं बांग्लादेश में। और यही वजह है कि अल्पसंख्यक वहां पर अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे हैं, अनसेफ हैं, वो सुरक्षा नहीं है उनको। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के एक बड़ा संगठन है हिंदू महाजाट। हिंदू महाजाट ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को चिंताजनक बता दिया है। हिंदू महाजोट का कहना है कि 2024 के आंदोलन के बाद यूनुस सरकार और मौजूदा बीएनपी सरकार में अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हिंदू समुदाय बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हर दिन हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिंदू महाजोट ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको चलिए आप वो बताते हैं।
हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए पहली यहाँ पर जो तमाम वहां पर परिस्थितियां वो आपको उजागर कर रहे हैं। हत्या और हत्या की धमकियां हिंदू फैमिलीज को, नंबर 1। नंबर 2 इज हिंदू समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। जी हाँ, मतलब कि आप राजनीति में एंट्री नहीं ले सकते अगर आप हिंदू समुदाय से आते हैं। नंबर 3, हिंदू महाजोट के आरोप क्या क्या हैं जो वहां पर हिंदुओं को लेकर एक बड़ा समुदाय, दर्शकों, बीएनपी सरकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर रही है। ये बीएनपी सरकार है मौजूदा, यही कर रही है राजनीति से यहाँ पर अलग थलग हिंदुओं को, और कहीं ना कहीं वंचित कर रही है। अब सरकारी अर्ध सरकारी नियुक्तियों में भी हिंदुओं को अवसर नहीं है। सरकारी अर्ध सरकारी यहाँ पर नौकरियों में भी नो एंट्री फॉर हिंदूज। ये है बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति, और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे को यहां पर अपने खास शो में उठा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा, हिंदू महाजोट के आरोप हैं। और देखिए बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी अभी स्क्रीन पर होने वाली। दुर्गाचार्य कंचन भवानी हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत दुर्गाचार्य जी। और फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी फाजिल जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और फाजिल जी, चलिए पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूँ। फाजिल जी, एक हिंदू शिक्षक रिटायर्ड गणपति चक्रवर्ती के पूरे फैमिली को मार दिया गया, गला घोटने की आशंका बताई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगी कि 1.35 करोड़ आबादी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, आप कैसे देख रहे हैं? क्या अल्पसंख्यक वहां पर सुरक्षित है? फाजिल जी, देखिए ये क्राइम की बात है और बांग्लादेश की बात है। अगर भारत की बात, जिस तरह से आप ये टीवी पे रिपोर्ट दिखा रही हैं ना, हाँ। ऐसे ही जब बजरंग दल के लोग